सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, बम्पर भर्ती निकलने वाली है। 2,11,000 और नौकरियां देने का ऐलान किया है। इस ऐलान में यह भी कहा गया कि 3 महीने में इस नौकरियों के संबंध में नियुक्ति पत्र भी दिए जाए। जी हाँ भाई और बहनों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, सरकारी अस्पताल की जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप भी यहाँ पे 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हो या फिर एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो है सरकारी अस्पताल के अंदर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके अंदर आपका काम जो है सिर्फ आपको पर्ची काटने का आपका काम रहेगा। यानी आपको पर्ची काटनी होगी, जिसके अंदर मरीजों की पर्ची काटने के पद पर इस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जिसके अंदर अगर आप महिला हैं या फिर आप जैसे कि पुरुष हैं तो दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। और इस भर्ती में आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो नौकरी लगती है तो आपको जो प्रतिमाह सैलरी मिलेगी वो वहाँ पे 35,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। यानी आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 35,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। और इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। बेसिकली आप भारत के किसी भी कोने से आते हैं, किसी भी जिले से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों के लिए भर्ती रहने वाली है। और इसमें आपको सिर्फ मरीजों की पर्ची काटने के पद पर फॉर्म भरना है, जिसके अंदर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है और बेरोजगार हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगा कि अंतिम दिनांक से पहले आपको फॉर्म भरना है, इसमें कैसे फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, संपूर्ण प्रक्रिया बताने वाला हूँ। सरकारी अस्पताल की इस भर्ती की अंतिम दिनांक क्या रहेगी, साथ ही इसमें आपकी आयु सीमा क्या रहेगी, साथ ही इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है, ऑफलाइन कैसे भरना है, संपूर्ण प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। और अगर आप बेरोजगार हैं और इसमें आपके कितने पद रहने वाले हैं और आप बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती में आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। और इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको काउंटर पर बैठकर मरीजों की जो पर्ची होती है जिसकी डिटेल लिखकर पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेजना, इसमें आपका काम रहता है। तो किस प्रकार से इस भर्ती में फॉर्म भरना है, संपूर्ण प्रक्रिया वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखना, उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंदर सैलरी डिटेल क्या रहेगी। यानी अगर आप सरकारी हॉस्पिटल की इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस भर्ती में आपको सैलरी जो है 18,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन आपको दिया जाएगा। 28,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह वेतन मिलेगा। ये स्टार्टिंग सैलरी है, धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 28,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिल जाता है। और इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी नौकरी लगती है तो आपको इतना वेतन आसानी से मिल जाता है। अब बात करें कि अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल की जो इस भर्ती में आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी, यहाँ पर जो आपका आवेदन शुल्क रहेगा यानी फॉर्म भरने का जो फीस है वो आप कितना रहेगा। तो फॉर्म भरने का फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनका यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस रहेगा, लेकिन जो SC ST कैटेगरी से आता है उसके लिए बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपये मात्र आपका फॉर्म फीस रहेगा और SC ST वालों के लिए बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप फॉर्म फीस जमा कर सकते हैं। और घर बैठे जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो कैसे आवेदन करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी राज्य से आते हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी, भर्ती रहेगी। और जो यहाँ पे 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है उसके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे योग्यता की भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की, कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट यानी आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा की अगर बात करें तो इसमें आपकी 18 से लेकर 35 वर्ष रहने वाली है। आप 18 से लेकर 35 साल के बीच में आते हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से जो है सरकारी हॉस्पिटल की इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। आप 18 से प्लस होने चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद 35 से ज़्यादा है तो आप नहीं आवेदन कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सरकारी हॉस्पिटल जो रिक्वायरमेंट 2025 से होता है, यानी सरकारी हॉस्पिटल की जो नई भर्ती 2025 की है, इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी यानी आपकी जैसे कि आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आप कितनी ली जाएगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप कम से कम 10वीं पास 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। आप कम से कम आप 10वीं या फिर 12वीं पास होने चाहिए। बाकी आपने कोई डिग्री आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें बात करें कि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कितने पद देखने को मिल जाते हैं, किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए है। आप दोनों इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं
तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 के अंतर्गत 35,000 से भी प्लस पदों पर नई भर्ती आया हुआ है, यानी 35,000 से भी प्लस इसमें आपको खाली पद देखने को मिल जाएंगे। और जिसमें मरीजों की पर्ची काटना के साथ साथ अन्य पदों पर भी इसमें नोटिस जारी किया गया है, यानी मरीजों की पर्ची काटने का भी पद मिलेगा। इसके अलावा मरीजों की देखभाल करने के साथ साथ आपको अन्य पद भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। और 35,000 से भी प्लस इसमें खाली पदों की संख्या रहेगी जिस पदों पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और अब आपको इसमें फॉर्म भरना है तो जैसे कि फॉर्म भरता आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी आपकी परीक्षा होगी या फिर कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल की इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर रखा गया है, यानी आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपका लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो है उम्मीदवारों का जो है सिलेक्शन होगा, जिसके अंदर आपको फॉर्म आप भरोगे, आवेदन फॉर्म भरोगे, फॉर्म की जांच के बाद आपकी योग्यता चेक की जाएगी, उसके बाद आपको लिखित परीक्षा का नोटिस आएगा, उसके बाद आपको परीक्षा की तैयारी करके आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आएगा तब आपका सिलेक्शन होगा, यानी लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे रखा गया है। अब बात करें कि आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए जो जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सरकारी हॉस्पिटल की इस भर्ती में क्या रहेंगे। तो आप महिलाएं पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, जिसके अंदर आप 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र लगने वाला है, 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र लगने वाला है। अगर आप 10वीं पास हो तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं पास है तो 12वीं की और 10वीं की दोनों होनी चाहिए। और अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एक आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक आपका फोटो लगने वाला है, कोरे कागज पर सिग्नेचर के पेपर होना चाहिए और 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको स्क्रीन पर आपको बताए वो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप इस भर्ती में फॉर्म यहाँ पे आसानी से भर सकते हैं। अप्लाई करने के मोड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सभी भारत के सभी जिलों में आप आवेदन कर सकते हैं। और अब बात करें कि इसमें आपको फॉर्म कैसे बना और इसकी अंतिम तारीख क्या रहने वाली है, तो अंतिम तारीख भी बात करेंगे, उससे पहले हम जो है इसमें फॉर्म कैसे बना इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 कैसे आवेदन करें। तो आवेदन करने के लिए बेसिकली दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल नई भर्ती 2025 की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यानी आपको वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें जाना पड़ेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फोन के अंदर गूगल पर जाके सर्च करेंगे सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 ऑफिशियल वेबसाइट, आप इतना गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको एक रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में वहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको इसके अंतिम दिन क्या रहेगी, कितने पद रहेंगे, कितने आपको वहाँ पे जैसे कि जरूरी डॉक्यूमेंट रहेंगे, संपूर्ण डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन अंदर मिल जाएगी। क्या अंतिम दिनांक रहेगी, अंतिम दिनांक से पहले फॉर्म कैसे बनाएं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में आपको वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नया फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना जो है नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डाल देना है। वो डालोगे तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन होना है। आप नए आए तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो करने के बाद में आपको इसको ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पे खुल जाएगा। खुलने के बाद में जो ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा उसके अंदर अपना जो है अपने मांगे जाने वाले सभी आवश्यक जानकारी को सही तरीके से भर लेना है। जैसे कि अपना डॉक्यूमेंट हो गया, नाम हो गया, पता हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अपना फोटो हो गया, फॉर्म पर लगवाने वाला पासपोर्ट साइज फोटो, वो फोटो लगा दिया। उसके बाद इसमें मांगे जाने वाले जो अपना आवेदन शुल्क है, फॉर्म भी मांगी जा रही है तो वो भी आप जो है ऑनलाइन माध्यम से है, UPI के माध्यम से या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म भी जमा कर सकते हो। फॉर्म भी जमा करने के बाद में उसके बाद आपको फॉर्म को चेक करके उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और फॉर्म को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को आपको जमा कर देना है। और जमा करने के बाद में उसको एक ध्यानपूर्वक आपको जो है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसकी फॉर्म को भरने के बाद में, फॉर्म को सबमिट करने के बाद में फॉर्म की कॉपी डाउनलोड कर लेनी है जो भविष्य में आपकी काम आएगी। तो इस प्रकार से आप जो है सरकारी हॉस्पिटल नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस भर्ती में फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।